अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आपने रमज़ान स्पेशल में बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। अब मैं आपको जो बता रही हूँ ये बहुत ज़बरदस्त है और बहुत हिट हो रहा है और सब लोग अपने अपने घरों में बना रहे हैं। सबकी रेसिपी अलग है, लेकिन ये जो दही बल्ले हैं ये हमारी अपनी अम्मी की और हमारे अपने बड़ों की रेसिपी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, ये मैंने ले लिया। इसके अंदर मैंने क्या करूँगी, सोक कर लूँगी। ये कप से मेरी मेजरमेंट, ठीक है। इसी कप की मेजरमेंट से मैंने दोनों दालें लेनी है। आपने लेनी है माश की दाल भी और आपने लेनी है मूंग की दाल भी, ठीक है। अगर आप माश की दाल ले रहे हैं 2 कप्स, ठीक है, ये मैंने ले ली 2 कप माश की दाल, तो 1 कप मैंने क्या लेना है, मूंग की दाल लेनी है, ठीक है। 2 कप्स मेरे पास माश की दाल है, तो 1 कप मेरे पास क्या है, मूंग की दाल है। क्योंकि ये दोनों जब दालें मिलती हैं तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है और इसकी जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त होता है दोनों दालों से। दोनों दालें साफ़ थी, बिल्कुल साफ़ करके मैं रखती हूँ मिक्स करके। अच्छा, इसको मैंने क्या करना है, गर्म पानी से सोक करना है 1 आवर के लिए। गर्म पानी में से इसको मैंने सोक कर लेना है। अब ये जा रही है सोक करने के लिए, उसके बाद ये ग्राइंड होगी किस तरह से ये भी मैं आपको बताऊँगी। अब ये देखें ये सोक हो गई थी, तो अब मैं इसको ग्राइंडर में ये ग्राइंड कर रही हूँ। अच्छा, मैंने जिंजर का पूरा एक पीस डाला है, ठीक है। उसको रिमूव कर देंगे उसके स्किन को और पूरा एक पीस डाला है। कितनी अच्छी सी ये सॉफ्ट हो गई है। अब इसको पानी डाल के हम अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। ज़्यादा इसका बैटर जो है वो पतला नहीं करना है, क्योंकि ज़ाहिर है इसके हमने बड़े बनाने, दही बड़े बनाने। तो बस इस तरह से इसका पानी डालें और ग्राइंडर में इसको पेस्ट बना लें अच्छे से, ठीक है। बस ये पेस्ट बन गया। अब मैं आपको बनाना बताऊंगी कि किस तरह से हम हाफ टी स्पून इसमें जो है वो रेड चिली पाउडर डालना है, ठीक है। अच्छा, आपने पिंच ऑफ इसमें जो है वो सोडा डालना है, ठीक है। खाने वाला सोडा डालना है, बेकिंग पाउडर नहीं डालना। और आपने ज़ीरा डालना है इसमें पिंच ऑफ, ठीक है। सारी चीज़ें आपके पिंच ऑफ होंगी, ठीक है। सॉल्ट आपने 2 टेस्ट ऐड करना है, ठीक है। अच्छा, सारी चीज़ें आपने मिक्स करके थोड़ा सा एक्टिवेट होने के लिए रख देना है, ठीक है। आपने सारी चीज़ें मिक्स करके क्या करना है, थोड़ी देर एक्टिवेट होने के लिए रखिए। फिर हम इसको बनाएंगे और किस तरह से इसको दही के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है, आपके सामने। होममेड मेरी दही है, मैंने बहुत आपको बताई भी है, लेकिन मैं दोबारा किसी दिन इसकी सही से रेसिपी आपको दे दूंगी, ठीक है। ये होममेड मैंने ओवरनाइट रखी थी और ये बहुत अच्छी सी, देखें, बहुत अच्छी सी स्मूथ सी हमारी दही बन गई। जितनी आपको चाहिए उतनी आपने दही इसमें निकाल लेनी है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए साथ में हमारी क्रीम भी आ रही है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी दही बनी है ना। और ये बस हमने इतनी दही बहुत है हमारे लिए ना, वो बीट कर लेना है। और इसमें शुगर आपने इतनी डालनी है जितना 2 टेस्ट आपने इसके अंदर शुगर ऐड करनी है, ठीक है। तो ये मैं हाफ कप इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और बाकी आपके ऊपर है, 2 टेस्ट आपने डालनी। अगर आपको बिल्कुल नहीं डालनी तो ऐसा भी होता है कि आप बगैर शुगर के भी बना सकते हैं, ये कोई ऐसा मसला नहीं है। अब इसको बीट कर लेंगे हम और इसको अच्छा स्मूथ करने के लिए कि आप जब इसमें बड़े डालेंगे यानी दही बड़े डालेंगे तो वो सोक कर लेता है, तो आप उसमें मिल्क ऐड कीजिएगा, ठीक है। 1 कप आपने इसमें मिल्क ऐड करना है, तो वो सोक नहीं करेंगे, ठीक है। ये हमारा दही बिल्कुल रेडी हो गया है, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ हो गया है। और अब हम इसमें ना बनाने लगे हैं कि किस तरह से आपको बना के हम सर्व करें। अब ये देखें हम इस तरह से बना रहे हैं, ठीक है। स्टीम में भी लोग बनाते हैं, लेकिन वो स्टीम में वो रिज़ल्ट नहीं आएगा। बस ये अच्छा, बार बार इसमें स्पून नहीं चलाना है क्योंकि ये ब्रेक हो जाएंगे, फट जाएंगे, ठीक है। इसको ऐसे ही छोड़ देना है अभी इसको फ्राई होने के लिए। फिर इसको टर्न करना है हमने, स्मूथ हैंड से आपने इसको टर्न करना है, ठीक है। ये फ्राई हो रहा है, अब इसको मैंने सोक करना है ये पानी में, ठीक है।
ये दही भल्ले जो हम बना रहे हैं ना, उसका मसाले गुल वाली मिर्चें हैं, ज़ीरा है, साबुत धनिया। इसको आपने ग्राइंड करना है, मैं इसमें ग्राइंड कर रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैंने ग्राइंड करना है और रख दें। आप इसको काफ़ी दिनों तक आप इसको स्टेक कर सकते हैं ये, ठीक है। ये और भी चीज़ों में पड़ता है, चाट मसाला वगैरह ये सब उसके भी काम आता है, और चने में बहुत सारी चीज़ों में ये पड़ सकता है। इसको हमने लाइट सा रोस्ट करना है, ब्लैक नहीं करना। और इसको जो है, इसको हमने गरम मसाला जिसमें पीसते हैं, कॉफ़ी मेकर, उसमें हमने पीस लेना है। सो कॉफ़ी जो ब्लेंडर होती है रेडी हो गया, ये पीस लिया हमने, ठीक है। क्या कर रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ कि आपने किस तरह से इसकी सर्विंग करनी है, ठीक है। इसी तरह कीजिएगा, इतनी ज़बरदस्त इसकी सर्विंग होती है ना। ऐसे पूरा आपने इसमें दही जो है इस तरह से कोट कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, हमने बनाई थी ये मीठी चटनी होममेड, ठीक है। ये आपने इसके अंदर सर्व करनी है। ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर हमने ये मसाला बनाया था, ये मसाला आपने ऐड करना है। अच्छा जी, अब आपके पास इसमें ग्रीन चटनी है, तो ये ग्रीन चटनी आपने इस तरह से ये इसके ऊपर ये स्प्रिंकल कर दी। अच्छा, एक और चीज़ आप सर्विंग के लिए सिर्फ यूज़ करें, और वो इसमें मैंने ये अनार, थोड़े से आपने इसमें अनार डाल देना है। ये ज़बरदस्त सा आपके दही भल्ले बिल्कुल रेडी हो गए। घर में आपने मसाले बनाइए और इसको सर्व कीजिए किस तरह से, क्या मज़ेदार है। इसको ठंडा करके खाइए, चिल करके खाइए, और मुझे बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे साथ रहिए और मुझे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे अच्छी सी वीडियो के लिए मुझे बताइए आपको मेरा किस तरह से मेरे जो है वीडियो लग रही है। अच्छी सी वीडियो के लिए फिर आऊँगी, जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।